जो है शुरू करते हैं हमारा आज का अगला सेगमेंट। और अगले सेगमेंट पे हमेशा की तरह रेलवे, थोड़ा सा डिफेंस, कुछ एक मेटल स्टॉक्स, इन तमाम चीज़ों पे फोकस, इन 3-4 सेक्टर्स पे जिस पे सवाल रहते हैं उसको कवरेज में हम लेकर के आने कोशिश करेंगे। लेकिन इन लोगों पे बातचीत करें उससे पहले ज़रा अंबाला जी ज़रा एक्साइड देख लीजिए। एक्साइड पे अभी क्या करना चाहिए? पिछले 2-3 दिन में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्साइड पे 439 के आसपास क्या करें? ओके, 439 एब्सोल्यूट दिस प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है अगर आपका 2-3 हफ्ते वाला नजरिया है ट्रेड का। तो ट्रेड के लिए दिस इज नॉट द गुड प्राइस, बट आप अगर इसमें 3 महीने का व्यू लेकर के जा रहे हो और यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 480 टारगेट के तौर पर चाहिए, कोई बुराई नहीं है, खरीद सकते हैं। और डिस्क्लोजर देना पड़ेगा विपुल जी। एक्साइड हमने अपने मेंबर्स को इन 3-4 महीने में मतलब जहां जहां भी मौका मिला ऐड ही करवाया, एंड वी आर स्टिल होल्डिंग इट। हमारी बाइंग स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पर 310 से, और अभी भी हम इसमें होल्ड कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन है। सेम व्यू मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। 500 इस साल का टारगेट है मेरा, बाकी 650 तक मुझे इसमें अच्छी खासी गुंजाइश दिखती है। सो वो कन्विक्शन है एक्साइड पे। तो अगर आप उससे कन्विंस्ड हैं तो आप बिल्कुल आप इसमें आज भी बाय करके लेके जा सकते हो। एक स्टॉप लॉस चाहे दूर का लगा लीजिए या फिर क्वांटिटी को आधा कर लीजिए, जो आपको ज्यादा बेटर लगे आप उसके हिसाब से काम करिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर 380 का लगेगा, और अगर स्टॉक आपका 425 तक आता है अगले ट्यूसडे तक तो वहां पर हो सके तो ऐड करने की गुंजाइश रखिएगा। बाकी 389 जी 438 439 रेंज में बाय कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। और हिमांशु जी के पास कोई ट्रेड है? हिमांशु जी के पास चलते हैं। यस सर। सर एक ट्रेड है और एक अपडेट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो पहले मैं ट्रेड शेयर करता हूं सर। सर 63 मूव्स में काफी शानदार एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 810 रुपए के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 805-810 रुपए की रेंज में इसमें खरीदारी की जा सकती है। 780 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 850-870 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 दिनों के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय है। और सर ये एक्चुअली जो ब्रेकआउट है ये सिर्फ टेक्निकल नहीं है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिलीफ एनसीएलटी से आज इस कंपनी को मिला है। कुछ 3.5-4 हजार करोड़ के एसेट्स थे जो कि एनसीएलटी ने आज इनके जो फ्रीज थे वो अनफ्रीज करने का ऑर्डर आया है। मुझे लगता है बाजार जैसे जैसे इस न्यूज को रियलाइज करेगा और इसकी पॉजिटिविटी आएगी, ये यहाँ से एक अच्छा रनअप दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो एक ये बेसिकली टेक्नो फंडा कॉल है जो चार्ट्स पर भी काफी अच्छा दिखता है, और फंडामेंटली भी इस कंपनी के लिए आज एक काफी पॉजिटिव ट्रिगर निकल कर आया है। 63 मूव्स में खरीदारी करेंगे। दूसरा सर थोड़ी देर पहले अभी हमने सर इसको अपडेट देते हैं। स्टॉप लॉस आपने 760 का बताया, कितना बताया सर? 780 रुपए का। 780 ठीक है। 780 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह है। 850 870 दो टारगेट दिए गए हैं यहाँ पर। 810 के आसपास पहुँचता हुआ आप देखिए इंट्राडे हाई की तरफ दोबारा बढ़ने की कोशिश करता हुआ वहाँ पहुँच चुका है। 4% के आसपास की तेजी। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों को नोट डाउन करें अवश्य, वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए। 850 870 780 का स्टॉप लॉस, 850 870 के टारगेट के साथ। टाइम फ्रेम 2-3 दिन का बताया ना सर आपने? जी जी ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। 63 मूव्स। यस सर। जी सर, अपडेट आपको ही देने वाले थे सर। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने इंडोमाइन में एक बाई इंट्राडे इनिशिएट कराया था 710-11 पर। तो 718 का हाई लग गया है, 716 अभी चल रहा है, उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करें। जो 701 का स्टॉप लॉस उस टाइम सुझाया था, अब वो स्टॉप लॉस 708 हो चुका है और होल्ड करें पोजीशन। तो इंडो एमआईएम में अभी के लिए जिन लोगों ने ट्रेड इनिशिएट किया था हिमांशु जी के कहने पर, वहां पर स्टॉप लॉस को थोड़ा आगे बढ़ा लें और कर लें 708 को लेकर के। तो 708 के स्टॉप लॉस के साथ अभी यहाँ पर बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं और इस बीच चलते हैं आगे प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर जरा एक बार फिर से जरा डिफेंस को लेकर के मजगांव पे जरा नज़र डालिए। नहीं चल रहे हैं सर, क्या करें? लोअर लेवल से फिर से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है यहाँ पर। तमाम सारी चीज़ें पॉजिटिव होने के बावजूद अभी भी वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है डिफेंस को लेकर के। मजगांव और कोचिन दोनों ही मैं आपसे राय जानना चाहूँगा सर। विपुल जी देखिए, एक जो चीज़ मुझे लग रहा है कि ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि डिफेंस ना ओवरऑल ना बहुत बढ़िया चला है लास्ट 2-3-4 सालों में। जिस तरीके से चला है आप देखेंगे सिंस 2020 आफ्टर द कोविड, ये थीम ने 1000% 1500% का रिटर्न दिया है। तो कोई भी थीम अगर एक बार टॉप बनता है तो ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना गलत है कि नेक्स्ट 2-3 साल चलेंगे, क्योंकि ओवरऑल डिफेंस में गवर्नमेंट का जो है एमओडी अच्छा रहता है, हर साल इंक्रीज कर रहे हैं। एंड ओवरऑल जिस तरीके से वार सिचुएशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको मिलते रहेंगे।
लेकिन जो तेजी एक तरफा रैली हो चुका है वो अभी नेक्स्ट 1.5 2 साल 3 साल में आपको होते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के माइंड पे एक क्लैरिटी होना चाहिए। सेकंड, अगर हम चार्ट में देखेंगे मझगांव का चार्ट, सो कहीं ना कहीं 2287 के आसपास का भी प्राइस है। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा 1921 के लेवल के आसपास, और स्टॉक्स अभी भी 2200 2000 के आसपास आने का हाई पोटेंशियल इसमें है, क्योंकि जिस तरीके से टॉप बनाने के बाद स्ट्रक्चर खराब हुआ है, ये अभी भी प्रॉफिट बुकिंग में एक वैल्यू जोन में मुझे लगता है कि आने के लिए रेडी हो रहा है, और भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। सेकंड, आपने बताया कोचिन शिपयार्ड। सो कोचिन शिपयार्ड भी अभी 1389 के आसपास है। वैल्यू जोन इसका है ऑलमोस्ट 1235 से 1250 का जोन, से करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि यहाँ से भी डाउनसाइड है। तो ना ही मझगांव डॉक ना ही कोचिन शिपयार्ड, दोनों स्टॉक्स को ही आपको फ्रेश बाय नहीं करना, अवॉइड करके चलना है। अगर किसी को लेना है अपने पोर्टफोलियो का मैक्स टू मैक्स 6-7 या तो मैक्सिमम 10% का एक वेटेज वैल्यू जोन में जब भी आता है तभी लीजिए। इसमें डिफेंस सेक्टर में कोई ब्रेकआउट थीम्स मुझे लगता है कि प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई बीटा है। जब भी आपको एक करेक्शंस में 6-8 महीने में नीचे मिलता है तभी आपको बाई करना चाहिए। ठीक है सर। जरा कोल इंडिया पे नज़र डालिए जरा अमित सर। कोल इंडिया के नतीजे आए थे, सुस्त रहे थे, उसके बाद से थोड़ी सुस्ती दिखाई भी इसने, और अभी के लिए लिहाज से आज जो थोड़ा सा हरा निशान देखने को मिल रहा है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? सर प्रदीप जी आए आज, ऐसा लगा ही नहीं कि प्रदीप जी आए, अपनी स्टाइल वाली एंट्री नहीं किए, तब से मैं शांत बैठा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ कि कुछ तो कहीं एग्रेशन हो। नहीं, आजकल कोल थोड़ा सा इंडिया, ये अब छोड़िए। हाँ, जो प्रदीप जी की स्टाइल है एंट्री करने की शो में एकदम एनर्जी लाने का, वो वाला नहीं हुआ आज। इनकी ऊर्जा कहीं और चली जा रही है, लग रहा है कोई खींच रहा है इनकी ऊर्जा। जी सर। सर कोल इंडिया का चार्ट सेटअप अभी तो पॉजिटिव नहीं लग रहा है, लगता है करेक्शन कंटिन्यू रहेगा। 390 और 300 प्रोबेबली 370 रुपए यहाँ तक आगे भी गिर सकता है। अभी खरीदारी करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, अनटिल एंड अनलेस 454 रुपए के ऊपर क्लोज हो जाए। 454 के ऊपर क्लोज होता है तो ये जितना भी फॉल ट्रिगर हुआ है इन सबको इंगल्फ करके बाजार एक नए बुलरन के स्ट्रक्चर में इंटर करेगा। तो जब तक 454 के ऊपर ना निकले तब तक बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद ना लगाएं। लोअर लेवल में 390 370 रुपए तक हम टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक जरा आरबीएल बैंक देखिए सर जरा, हिमांशु जी। आरबीएल बैंक में अभी क्या हो रहा है, और एक पिरामल फार्मा, ये पीपीएल में जरा एक बार दोबारा नज़र डालिए। ये भी अच्छा चला है पहले भी, अभी क्या उम्मीद है यहाँ पर आरबीएल बैंक और पीपीएल फार्मा? देखिए सर, आरबीएल बैंक पिछले कुछ क्वार्टर से अपना जो इसमें टैबू था ना कि ये चलता नहीं है, वो चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। जब से स्टॉक 300-320 रुपए के ऊपर कंसिस्टेंटली वीकली और मंथली क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है, अब हर गिरावट पर इसमें खरीदारी देखने को मिल रही है। हाल में ही 350 रुपए के आसपास स्टॉक ने अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टेस्ट किया, और देखिए वहां से लगातार आज 5वां दिन है ये स्टॉक रनअप दिखा रहा है। तो मुझे लगता है एक काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इसमें विजिबल है क्लियरली। ये एक मोमेंटम चेज नहीं है कि आप मतलब बेसिकली अभी लेके अभी बेचें, पर इसको ग्रेजुअली खरीदें, डिलीवरी के बेस पर होल्ड करें। इसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें काफी अच्छी तेजी बनते हुए नजर आएगी। चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट 380-385 रुपए का लेवल है रेजिस्टेंस, जो कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट पड़ाव 380-385 का है, उसके ऊपर अगर ये स्टॉक निकल के टिकना शुरू होता है तो फिर ये री रेट होता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर, मतलब वेट करें? नहीं, अगर आपके पास है तो भी होल्ड करें। इंट्राडे अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो अभी जस्ट 372 रुपए के एक ब्रेकआउट आया है, खरीदारी की जा सकती है। 375 रुपए का भाव है, 373-74 तक कोई डिप मिले ऐड करें, और स्टॉप लॉस के लिए इंट्राडे के ट्रेड के लिए 369 का स्टॉप लॉस लगाएं। 369 का स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखें सर यहाँ पे? सर 385, 382, 385। चलिए, यहाँ से 7-8 रुपये ऊपर, 8 से 10 रुपये ऊपर के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 369 का स्टॉप लॉस, 382 385 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये इंट्राडे कॉल है, तो अगर स्टॉप लॉस जो है जाता है तो 5-6 रुपये के लॉस के लिए अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ही इस ट्रेड में घुसिए। 369 का स्टॉप लॉस, 382 385 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी 376 के आसपास ट्रेड करता हुआ इंट्राडे हाई पे आरबीएल बैंक 1.25% की मजबूती, 375 रुपये 70 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी में बातचीत और करेंगे। पिरामल फार्मा की भी आपने जिक्र किया था। हाँ जी, रह गया हो।
पिरामल फार्मा एज वी स्पीक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। कल नंबर्स बहुत शानदार आए थे, मुझे लगता है अर्निंग कॉन कॉल्स के चलते इसमें अभी ये मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक में अपसाइड बाकी है। 210 215 रुपए तक की अपसाइड के लिए इसको होल्ड करें अगर आपके पास है। अगर आपने नहीं खरीदा तो 200 रुपए तक कोई गिरावट 198 200 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 194 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 194 रुपये तक का स्टॉप लॉस लगा करके खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है। 216 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं ना सर? जी चलिए 216 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 202 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। अच्छी रिकवरी, ये 10 मिनट पुराना भाव है, तो इसको देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो वो थोड़ी सी पहले बार बार हम इसीलिए बताते रहते हैं कि ये जो हमें भाव दिखा रहे हैं वो 10 मिनट पुराने भाव होते हैं। ताज़े भाव के लिए अभी ज़रा हम चाहें तो स्क्रीन पर दिखा दें, ये देखिए 216 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर अब 201 रुपये 70 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करनी, 194 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है पिरामल फार्मा के अंदर। अम्बाला मैम ज़रा आप देखिए नाइका और अदानी पावर। नाइका इधर काफ़ी दिन से हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो आज मतलब बताइए क्या करना चाहिए। हालांकि ये भी स्पेशलाइजेशन प्रदीप जी का है, पूरी मैनेजमेंट को ठीक से देखते हैं, लेकिन आज आप कवरेज में लेकर के आ जाइए अपने। क्या सलाह रहेगी आपकी नायका को लेकर के, और उसके बाद से दूसरा शेयर। हमने नायका पे बात की, लेकिन उसके बाद टारगेट अपडेट नहीं दिया एक्चुअली। 330 रुपए का टारगेट आ चुका था। 3-4 हफ्ते पहले बात हुई थी 305 के भाव पर। जी जी, अभी भी इसमें 332 के रुपए पर है ये, और अगर मगर नहीं खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 310 का, और यहाँ से टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप 350 से लेकर के 370 की रखिए। और समय आप अपने दिमाग में रखिए कि ये सिर्फ व्यू जो है सिर्फ अगस्त तक का ही है। तो अगस्त में जितना मिले और जो मिले लेकर के निकल जाइएगा, क्योंकि उसके बाद में आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक, काइंड ऑफ अ क्वाइट गुड करेक्शन आना चाहिए। तो अगस्त में जितना मिला उतना लेकर निकलने की सलाह होगी। फिलहाल बाय। चलिए फिलहाल के लिए खरीदारी करके जाएं। 350 370 तक के टारगेट अगस्त तक में जितना मिल पाए उतना बटोरिए, फिर झोला उठा के चल दीजिए। मैम दूसरा टारगेट, दूसरा जो है अदानी पावर पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अदानी पावर पे क्या व्यू है? इसके साथ में एक और स्टॉक पर अपडेट देना जरूरी रहेगा विपुल जी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेलिंग कराना है या फिर प्रॉफिट बुक करना है। दिस इज मन्नापुरम 325 के भाव पे रेकमेंड किया था, 340 पर भी किया था। आज 375 का जो टारगेट था कि 370 375 की रेंज पर टारगेट के लिए आप वेट करिए, आ चुकी है। आज का इंटरडे हाई 381 समथिंग का है। तो मेरे हिसाब से या तो स्विंग ट्रेड वाला प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जुलाई टू जुलाई में आपका प्रॉफिट आ रहा है। अगर यहाँ से होल्ड करना है तो भी मैं ट्रेलिंग के साथ ही सलाह दूंगी, वो भी 340 की। तो फ्रेश बाय तो करना नहीं है। 340 के जिनके पास पोजीशन है उसको ट्रेल कर लीजिए या फिर प्रॉफिट को बुक। बहुत ही क्लियर व्यू है यहाँ पर। इसके बाद जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन है वो 400 और 430 तक की है, विद द सेम ट्रेलिंग एट 340। आपने कौन से स्टॉक की बात की थी? अडानी पावर, ठीक है। तो अडानी पावर में अभी बाइंग का व्यू नहीं है। थोड़ी बहुत ये ग्रीन हरियाली दिख रही है, इसको अवॉइड करो। मेरी एक्सपेक्टेशन में स्टॉक 190 के आसपास आएगा, कितना आसपास वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल 190 समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट द प्राइस। अभी 210 का है मेरी अवॉइड लिस्ट में। चलिए ठीक है, अभी अवॉइड लिस्ट में रखें, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। प्रदीप सर जरा देखिए, जरा एक तो सफ़ायर फूड्स देख लीजिएगा सर, काफ़ी चर्चाओं में इधर चल रहा है। अभी क्या कोई संभावनाएं हैं यहाँ पर कि नहीं है? क्या करना चाहिए सफ़ायर फूड्स को लेकर के? कल काफ़ी एक्शन में भी दिखाई दिया यहाँ पर। क्या व्यू रहेगा सर आपका? सर ड्यू टू कंप्लाइंस मैं आज इस क्लिप में बात नहीं कर पाऊंगा। चलिए ठीक है, सफ़ायर फूड्स पे अम्बाला मैम आप ही इसको लेकर के जरा 1 मिनट के लिए जरा मैं चाहूँगा इस पर भी टिप्पणी कर दें। कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम था रिजल्ट्स के बाद, अभी क्या करना चाहिए? और इसके साथ देवयानी भी कल अच्छे मूवमेंट के, आज वो पूरा बेनिफिट सा दिख रहा है। दोनों में एक बाइंग का व्यू है दोनों स्टॉक्स पर। सफ़ायर फूड्स और देवयानी दोनों खरीद के जा सकते हैं? तो लेवल्स फटाफट बता दीजिए, मैं फिर नोट डाउन करवा देता हूँ जी इसमें। तो सफायर इज 194 खरीदारी कर सकते हैं, 160 160 का स्टॉप लॉस और 215 रुपए का पहला टारगेट, और उसके बाद अगर आप होल्ड कर लें तो 260 रुपए का दूसरा टारगेट। और इन दोनों टारगेट्स के लिए आपको सिर्फ 4 से 6 हफ्ते का ही समय देना चाहिए। पोजीशन उसके बाद हल्की कर लेने की सजेशन होती है। स्टॉप लॉस क्या होता है? 160 का स्टॉप लॉस, 215 260 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं सफायर फूड्स के अंदर। अभी भी जो है आज चीज़ जो थोड़ा हल्का दिख रहा है, इसमें खरीदारी करने की सलाह। 215 260 दो टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जरा देवयानी पर भी बात कर लेते हैं। देवयानी कल की तेज़ी के बाद थोड़ा हल्का होता हुआ। यस मैम।
ठीक है, तो 115 के आसपास चल रहा है, 115 116 इस रेंज में बाइंग। SL 103 जो कि मोस्ट रिसेंट सपोर्ट के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा है, टेक्निकल स्टॉप लॉस है ये। और जो यहाँ से आपका टारगेट होगा, पहला टारगेट 129 पहला टारगेट बनेगा, दूसरा लगभग 145, और दोनों में ही दोनों काउंटर यानी इसमें भी आपको 4 हफ्ते से 6 महीने का ही 6 हफ्ते का ही व्यू लेकर के जाना है। सो देवयानी इंटरनेशनल विद दिस। चलिए देवयानी इंटरनेशनल पर भी रखेंगे नजर। 129 145 दो टारगेट दिए गए हैं, 103 का स्टॉप लॉस। तो ये दोनों ही शेयर जो है कल अच्छे मोमेंटम में थे। आज की जो थोड़ा हल्कापन दिखाई दे रहा है उसमें खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अब जरा बातचीत कर लेते हैं प्रदीप सर। जरा डिफेंस पे 2 शेयर पे हम लोगों ने बात की है, HL को लेकर के जरा आपका व्यू जानना चाहेंगे, और एक इटर्नल देख लीजिएगा, इसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियाँ आई, ये सब अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका व्यू क्या रहेगा? एक तो बताया आपने एचएल में विपुल जी अभी मैं बाय करने का सलाह नहीं दूंगा। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स मुझे अच्छा लगता है, लेकिन थीम वही है, इतना चला है 2-3 साल का करेक्शन टाइम पीरियड रहेगा। बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं अभी यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करूंगा। ऑलरेडी मैं इसमें मेरा पॉजिटिव ही व्यू रहेगा। एंड मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 5100 तक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे आने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन देखिए हो गया है बहुत टाइम स्टॉक्स नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे जबरदस्ती बाई करना और 1.5-2 साल तक बैठे रहना मेरे लिए बहुत पेनफुल है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं अभी यहाँ पे बाई नहीं करूंगा। लेकिन व्यू कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलमोस्ट 3300 के आसपास होगा, बाइंग नेज होना चाहिए 3600 से 3800 के आसपास। उससे पहले अभी करेंट जोन से बाई नहीं करना चाहिए। सेकंड स्टॉक क्या बताया था विपुल जी? सर इटर्नल। ओके, 308 के आसपास का प्राइस है, इसमें मैं बुलिश हूँ। एंड 245 to 30 से हमने व्यू दिया था, ऑल टाइम हाई ऑन द वे बने रहना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 350 एंड अबव भी स्टॉक आते हुए दिखाई देंगे। चलिए ये बात निकल के आ रही है। अमित सर जरा आप सरसरी निगाह डालिए जरा, इस समय क्या करना चाहिए? टाटा टेक्नोलॉजी पे राय आ चुकी है, लेकिन इस सेगमेंट में चूंकि बात नहीं हुई है, अच्छा मोमेंटम में है। आज जरा एक बार जरा नज़र आप भी डाल लीजिए इस पर कि क्या करना चाहिए। इसके अलावा ऑयल इंडिया पे भी जरा एक नज़र डाल लीजिए सर। ऑयल इंडिया पे, टाटा टेक्नोलॉजी और ऑयल इंडिया, इन दो पे आपकी राय। अमित सर आवाज़ आ रही है? आप सर प्लीज़ अपनी आवाज़ खोल दीजिए सर। यस टाटा टेक्नोलॉजी में सर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन फेज में है बाजार, थोड़ा लंबा चलेगा लगता है, कम से कम 3 से 4 महीना ये इसी रेंज में चलने की उम्मीद बना रहा है। नीचे लोअर साइड में 600 रुपये और ऊपर अपर साइड में 825 रुपये है। तो मुझे ऐसा लगता है ये प्योरली ट्रेडिंग स्टॉक रहेगा कुछ 2-3 महीनों के लिए। लोअर साइड में अगर कहीं डिप मिलती है 750 रुपये 740 रुपये के आसपास, तो वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। 684 रुपये के स्टॉप लॉस से 825 रुपये के टारगेट होंगे। ठीक है। और दूसरा कौन सा ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया विपुल जी देखिए ये आज यानी ये महीना ठीक ठाक चल रहा है। लोअर साइड में 440 रुपए का डिमांड जोन है और 465 रुपए का सप्लाई जोन है, तो बहुत बड़ी रेंज नहीं दिख रही है। लोअर साइड में 435 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से कहीं पर भी डिप मिले 445 रुपए, 450 रुपए, 451 रुपए, तो इन 3 एरिया में आप लोग बाय कर सकते हैं। 435 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, 465 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो एक्सपांशन मोड पे जाने की उम्मीद बनाएगा, और उसके बाद 485 रुपए तक का भाव देख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात इन 2 शेयरों पे निकल के आई है। सर जरा फटाफट सरसरी निगाह अभी देखिए गुजरात एनर्जी और मिंडा कॉर्प को लेकर के सिर्फ लेवल जानना चाहेंगे अभी क्या करना चाहिए। गुजरात एनर्जी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ मिंडा कॉर्प पे आपकी राय। हिमांशु सर। अच्छा मेरे लिए जी सर। देखिए सर, गुजरात एनर्जी फिलहाल एक प्रॉपर फुल फ्लेज करेक्शन मोड में है, और सिर्फ एक बेसिकली काउंटर ट्रेंड रिएक्शन रैली है ये। तो मुझे नहीं लगता इसको कोई बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हायर लेवल्स पे बहुत सारी सप्लाई है। इमीडिएट अगर मैं चार्ट पर देखता हूं तो लगभग 290-295 रुपए तक की अगर कोई रिकवरी मिल जाए तो मतलब बेसिकली वहां पर एग्जिट के मौके ढूंढे जा सकते हैं। वहां से वापस मुझे इस पर काफी सप्लाई दिखती है। और सर दूसरा स्टॉक आपने क्या डिस्कस किया सर? सर मिंडा कॉर्प। जी सर, मिंडा कॉर्प में बात करूं उससे पहले एक ट्रेडिंग आइडिया ले लेते हैं। हाँ। एवलॉन टेक्नोलॉजीज में 1800 रुपए पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले 15 मिनट से इसमें काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इसकी पोजीशनिंग है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाईज के बाद एक शॉर्ट टर्म करेक्शन से निकलता हुआ नजर आ रहा है।
मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 1790 1780 इस जोन में इसमें खरीदारी करें। 1750 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 2 से 3 दिन का नजरिया रखें और मुझे लगता है कि इसमें जो इमीडिएट टारगेट है, पहला टारगेट 1860 रुपए और दूसरा टारगेट 1900 रुपए का आने वाले 2 से 3 दिन में ही देखने को मिल सकता है। चलिए, तो अगले 2-3 दिन के लिए खरीदारी करने की सलाह एवलॉन पे निकल करके आई है। 1860 फर्स्ट टारगेट, 1900 दूसरा टारगेट, तो यहाँ से खरीदारी करके जाएं। 7.25% ऊपर 1750 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। 1860 फर्स्ट टारगेट, 1900 सेकंड टारगेट, 1750 का लगाएंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस। करीब करीब 1800 के आसपास ट्रेड करता हुआ एवलॉन टेक्नोलॉजी का शेयर दिन के नए उच्चतम स्तर यहाँ पर बनते हुए, तो ये तेजी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए, और भी सवाल पूछने थे लेकिन समय जो है अब समाप्त हो गया है। हर्ष जो है हमारे साथ पहुंच चुके हैं, तो इस सेगमेंट को यहाँ पर रोकेंगे।